नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ में हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। जिला अस्पताल में आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद भी कई विभागों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के होर्डिंग लगे हुए हैं। जिला अस्पताल में सभी दूर बैनर चस्पा है। इस पर अपर कलेक्टर ने जाँच का आश्वासन दिया। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा होते ही बुरहानपुर शहर में आचार संहिता लागू हो गई, लेकिन सरकारी अस्पताल में अब भी सरकारी बैनर पोस्टर नजर आ रहे हैं। अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के होर्डिंग लगे हुए हैं। सरकारी योजनाओं का बखान भी होता नजर आ रहा है। इसे लेकर आरएमओ डॉक्टर मुमताज अंसारी ने कहा, हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं, जल्द ही बैनर पोस्टर हटा दिए जाएंगे। नियम अनुसार आचार संहिता लागू होते ही तुरंत सरकारी बैनर पोस्टर शिलालेख हटाने और ढकने का काम होता है, लेकिन जिला अस्पताल में इसे लेकर लापरवाही बरती गई। अस्पताल प्रबंधन से जब इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हमें आदेश मिले हैं, लेकिन हम जल्द से जल्द इसे हटा लेंगे। इस पूरे मामले में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा है कि कुछ समय पहले ग्रामीण क्षेत्र में आचार संहिता लग चुकी है और अब शहरी क्षेत्र में आचार संहिता लगी हुई है। इसको देखते हुए आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है तो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल में जो आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है उसकी जाँच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने इस चीज़ से अवगत हो चुका है और दूसरा ये चीज़ जो जितने भी बैनर पोस्टर्स किसी पार्टी विशेष का लगा हुआ है उस चीज़ को निकाला जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की आचार संहिता पूर्व में लग चुकी थी, नगरीय क्षेत्रों की आचार संहिता कल लगी है। तो आचार संहिता के लिए सभी अधिकारियों को यहाँ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जिनमें किसी राजनेता के फोटो है या कोई ऐसी प्रचार प्रसार की सामग्री है उनको संपत्ति विरूपण के रूप में इनको वहाँ से हटा लिया जाए। ये निर्देश सभी अधिकारियों को, सभी विभागों को प्रेषित किए जा चुके हैं। सर, सरकारी हॉस्पिटल में अभी भी लगे हुए हैं। इसकी मैं जांच करवा लेता हूँ, यदि जांच सही पाई जाती है तो संबंधित कार्रवाई की जाएगी। शनवारा रोड पर एक बैंक मैनेजर की गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी थी, जिस कारण ये रोड पूरी तरह से जाम हो गया। मौके पर यातायात के जवान पहुंचे और गाड़ी को थाने पहुंचाया। शनवारा रोड पर एक बैंक मैनेजर ने अपनी कार गलत तरीके से बैंक के सामने पार्क कर दी, जिसके कारण यहां करीब आधे घंटे तक लंबा जाम लग गया। पहले तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी कार मालिक को ढूंढते रहे, बाद में पता चला कार बैंक मैनेजर की है। तब ट्रैफिक कर्मी वाहन चालक को कार के साथ यातायात थाने ले गया। वही लोगों ने कहा, यह आए दिन लोग गलत तरीके से वाहन खड़े करते हैं, जिसके कारण जाम की स्थिति बनती है। दोपहर करीब 12:30 बजे शनवारा रोड पर लंबा जाम लगने से मौके पर यातायात जवान विवेक आर्य पहुंचे। उन्होंने पूछताछ की तो ड्राइवर ने कहा कार बैंक मैनेजर की है। यातायात आरक्षक कार चालक के साथ बैठकर यातायात थाने ले गया। वाहन हटने के बाद यातायात सुचारू हो सका। इस बार चने की आवक अधिक होने के कारण बिक नहीं पा रहा है, जिसको लेकर देखते हुए शासन ने किसानों की चना उपज को 7 जून तक खरीदने का निर्णय लिया है, जिससे किसान काफी राहत महसूस कर रहे हैं। जिले में इस साल चने की बम्पर आवक हुई है। किसान मंडी में समर्थन मूल्य पर माल बेचने के लिए लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन अधिक उपज आने के कारण समय पर उसकी बिक्री नहीं हो पाई। समर्थन मूल्य पर खरीदी की आखिरी तारीख 31 मई निर्धारित की गई थी, लेकिन इसे अब 7 जून तक बढ़ा दिया गया। वही मौसम बदलने से किसान मांग कर रहे हैं कि केंद्रों पर जल्द से जल्द उपज की तुलाई की जाए। जिले के 6 केंद्रों पर पिछले 1.5 माह से समर्थन मूल्य पर चना खरीदी हो रही है। रबी सीजन में 5026 किसानों ने सरकार को चना बेचने के लिए पंजीयन कराया था। अब तक 4366 किसानों से 1,39,797.14 क्विंटल चने की खरीदी हो गई है। शेष बचे किसानों के लिए तारीख आगे बढ़ाई गई। एमा गिर्द शाहपुर चना खरीदी केंद्रों पर पिछले 3 से 4 दिनों से किसान अपनी ट्रॉली और वाहन लेकर टोकन नंबर से तुलाई का इंतजार कर रहे हैं। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस और NHAI की संयुक्त टीम ने शहर के ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए, जिनकी संख्या 6 बताई जा रही है। गुरुवार को कोतवाली कंट्रोल रूम में NHAI ADJ पहुंची और उन्होंने पुलिस जवानों के साथ पुलिस अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें जिले में हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर समीक्षा की गई। इस दौरान सीधी बस हादसे को प्रोजेक्टर पर दिखाकर दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की जानकारी दी। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर जिले की सीमा में 6+ स्पॉट्स है, यहाँ दुर्घटना हो रही है, जिसको देखते हुए ट्रैफिक पुलिस और NHA की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है। ADJ बुरहानपुर पहुंचे और उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में एक बैठक ली। ट्रैफिक पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंदौर से आई टीम ने पुलिस जवानों को प्रशिक्षण दिया। ADJ ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हाईवे पर जरूरी स्थानों पर स्पीड ब्रेकर बनवाना, रोड साइड अतिक्रमण हटाना, सड़क पर आ रही झाड़ियां कटवाना, रोड मार्किंग करते हुए चेतावनी बोर्ड लगवाए जा रही है। ये हमारा एक नियम है सड़क सुरक्षा नीति 2015 के अंतर्गत
कि जब भी किसी स्थान पर 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु किसी रोड एक्सीडेंट में होती है तो उसमें एक क्रैश इन्वेस्टिगेशन करना होता है, जो इसमें मुख्यालय स्तर के एक अधिकारी को भेजा जाता है और वो वहाँ पर जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है उस घटना को देखता है और सभी पहलुओं का अध्ययन करके ये पता लगाने का प्रयास करते हैं हम कि दुर्घटना का वास्तविक कारण क्या है। तो उसी के लिए पुलिस मुख्यालय ने मुझे भेजा है, तो उसी इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पर सभी पूरे ज़िले के अधिकारी गण उपस्थित हैं, तो उनको एक प्रेजेंटेशन भी देना है जिसमें ट्रैफिक अवेयरनेस और ट्रैफिक का पूरा सिनेरियो मध्य प्रदेश का और बुरहानपुर ज़िले का क्या है, तो वो बताने के लिए। देखिए, ब्लैक स्पॉट जब बनता है तो उसमें क्या रहता है कि 3 साल का टाइम पीरियड होता है। 3 साल में 500 मीटर का एक ऐसा स्ट्रेच होता है जिसमें 5 या 5 से अधिक ऐसी दुर्घटनाएं हुई हों जहां गंभीर रूप से घायल हुए हों व्यक्ति, या फिर 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों की मौत हुई हो। तो ऐसे 500 मीटर के स्थल को 3 साल के अंतर में फिर उसको ब्लैक स्पॉट घोषित करते हैं। और ब्लैक स्पॉट बुरहानपुर में कुल 6 ब्लैक स्पॉट हैं 2021 के में अभी। और जब ये ब्लैक स्पॉट कोई क्षेत्र ब्लैक स्पॉट निर्धारित हो जाता है तो उसमें 2 तरह से उसमें परिशोधन मतलब रेक्टिफिकेशन होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में कुछ ऐसे उपाय हम करते हैं जो जल्दी हो जाएं और जल्दी से उसमें सुधार हो जाए, जैसे कि स्पीड ब्रेकर बनाना, बोर्ड लगाना, झाड़ियाँ साफ़ करना, इस टाइप का। और एक लॉन्ग टर्म जो होता है उसमें जैसे कि पूरा रोड का डाइवर्शन करना, पूरा रोड चेंज करना है, फ्लाईओवर बनाना है, पुलियों का निर्माण करना है, तो ये लंबा प्रोसीजर होता है। और इसके रेक्टिफिकेशन के लिए जो सड़क निर्माण एजेंसीज़ हैं उनके पास एक बड़ा फंड आता है, तो वो उसको पूरा करती है। सन 2009 में महापौर चुनाव में सामान्य महिला आरक्षित होने पर महापौर पद की दावेदारी के चयन सूची में प्रथम स्थान पर रही प्रदेश महिला कांग्रेस की महामंत्री श्रीमती तस्नीम मर्चेंट ने आज जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री अजय रघुवंशी को आवेदन प्रस्तुत कर कांग्रेस द्वारा स्वयं को महापौर प्रत्याशी बनाए जाने की प्रबल दावेदारी कर मांग की है कि उन्हें महापौर प्रत्याशित घोषित किए जाने पर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। श्रीमती तस्नीम मर्चेंट विगत 15 वर्षों से कांग्रेस और विगत 25 वर्षों से शहर की कई सामाजिक और शासकीय संस्थाओं से जुड़ी होकर शहर की जनता के बीच अपनी जमीनी पकड़ रखती है। हरदा जिले के ग्राम सारसूद में दुष्कर्म के आरोपी पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए क्रेशर कंपनी के गोडाउन को बुलडोजर से ढहा दिया गया। हरदा जिले के ग्राम सारसूद में दुष्कर्म के एक मामले में कंस्ट्रक्शन कंपनी की क्रेशर गोडाउन पर बुलडोजर चलाकर प्रशासन ने उसे पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया। गौरतलब है कि कंपनी के मालिक के पुत्र द्वारा एक अन्य धर्म की लड़की के साथ कथित रूप से दुष्कर्म कर उसका मामला सामने आया था। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महेश कुमार बामना, खनिज निरीक्षक संजय सोलंकी सहित खिरकिया थाना प्रभारी सुनील कुमार यादव, तिराली थाना प्रभारी मदन पवार, प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और बुलडोजर चलाकर क्रेशर कंपनी के गोडाउन को धराशायी किया गया। हम आपको बता दें कि हरदा जिले के ग्राम सारसूद में कथित रूप से दुष्कर्म के मामले में प्रशासन ने कदम उठाया है। लेकिन इसमें वो ये है कि अतिक्रमण है और इसमें अवैध रूप से इसको खनन कर रहा है, इसकी लीज भी समाप्त हो गई है, इसके बारे में इसको बताया गया। पुलिस मेन एफआईआर कराई गई थी जिसमें लड़की को यहाँ लाकर उन्होंने जो गलत काम किया उसको लेकर भी थोड़ा है क्या? हाँ, प्रथम दृष्टया ये बताया गया है कि लड़की ने बयान दिए हैं कि मुझको सारसूद में लाके कमरे में मेरे साथ गलत किया गया है, तो उस कमरे को हमने तोड़ा।